एक नई तरह की भर्ती देखने को मिल रही है जिसका नाम है CRE, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और ये ऐसी प्रतीत हो रही है कि ये एक सुपर फास्ट भर्ती है जो इतनी जल्दी आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेगी और उसके बाद में 1 ही महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर देगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कितनी वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या होगी, सारी चीज़ें चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 का है और ये है केवल और केवल एम्स के लिए। और कुछ इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं और बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखें इंस्टीट्यूट और बॉडीज़ में अंतर होता है। और ये कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन। और इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? AIIMS, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है जी। तो एम्स ये कंडक्ट करा रहा है, तो इस बात का आप ध्यान में रखें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले ही सारा कुछ बता दिया है। लास्ट डेट जो इसके लिए है वो 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। स्टार्ट आज से ही हो चुके हैं 7/1/2025 से। और इसके लिए एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपको 11 फरवरी को पता चल जाएगी। उसके बाद कहते हैं करेक्शन अगर आपको कोई करना है तो 12 से मतलब किस डे से लेके रोज़ डे तक आप इसके लिए अगर कोई करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये डे थोड़े ऐसे इन्होंने रखे हैं कि आप हो सकता है थोड़े बिजी रहें, तो पहले ही अपना शेड्यूल बना लें और एप्लीकेशन जांच लें। आगे फिर कहते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो ये बाद में पता चलेगा। स्किल टेस्ट का भी बाद में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेट जो इन्होंने दी है वो 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे स्किल टेस्ट जहाँ तक है ये बाद में किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा ये पहले होगा या बाद में होगा। वैसे कॉमनली देखा जाए तो बाद में ही होते हैं स्किल टेस्ट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं भाई GST और SST के लिए क्या क्या लेके आए हैं। बाकियों से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है और ये कहते हैं ग्रुप B और ग्रुप C की नॉन फैकल्टी में पोस्ट है, तो उनको हमें फिल करना है। और यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी इनके इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी इनकी बॉडीज़ हैं। बॉडी निकाय होता है, वो वाली बॉडी नहीं होती कहीं आप बॉडी बिल्डर बनने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे देखिए अब आगे बताते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप देख लेना, थोड़ी मेहनत आपको कर लेनी चाहिए। टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये PDF। एज रिलैक्सेशन तो वही है आपका जो होता आया है SC ST OBC PWBD को जो मिलता है। बाकी और भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए ग्रुप C पोस्ट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय ग्रुप B पोस्ट के लिए 5 साल का है। ग्रुप C पोस्ट के लिए देख लो किस किस को क्या क्या रिजर्वेशन चाहिए, उस हिसाब से अपना देख लेना। अब आगे चलते हैं भाई। फीस एम्स की हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, 3,000 के आसपास। तो जनरल OBC से 3,000 ले रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है जनरल OBC EWS को एक माना जाता है, लेकिन एम्स में EWS को SC ST के बराबर माना जाता है, समझा जाता है। जबकि इनमें कोई वो नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि EWS के पास 10% रिजर्वेशन है, इनके पास इतना वो नहीं है। मतलब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इन पे जब भी बोलते हैं तो कुछ बहस ही होती है। तो इनके लिए 2400 रुपये है। केवल PWBD को छूट दी गई है और महिलाओं का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो महिलाएं भी अपनी कमर कस लें, उनको भी इतने पे करने पड़ेंगे। आगे CBT का इन्होंने प्लान टेंटेटिवली बता दिया है, फिर भी कोई चेंज होता है तो ये पहले ही बता देंगे आपको। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले बता देंगे अगर इनका मूड नहीं हुआ तो। अब आगे कहते हैं ऐसे भी एप्लीकेशन हो सकती है कि 500 से कम आए, तो जिनमें 500 से कम एप्लीकेशन आएगी उनका अलग से एग्ज़ाम होगा और 10 दिन एडवांस में ही उनकी डिटेल दे दी जाएगी। और चांसेस है कि दिल्ली NCR में ही वो एग्ज़ाम होगा, लेकिन लगता नहीं है कि अपने GST वाले इतने कम बंदे आएंगे। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। हाँ, ये सोच के आ सकते हैं कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री नहीं है। आगे कहते हैं एडमिट कार्ड 3 दिन पहले बता दिया जाएगा, स्टेट सिटी का 7 दिन पहले ही पता चल जाएगा। CBT की यहाँ पे बात करें तो भाई ये इन्होंने पूरा पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो यहाँ पे कहते हैं 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक होंगे, मतलब 400 नंबर का होगा। और हर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
25 MCQ कहते हैं जीके और एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से लिए जाएंगे। बाकी 75 जो बचते हैं वो आपके ट्रांसलेशन वाले ही आएंगे। ठीक है जी। आगे फिर कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने कभी IBPS का पेपर दिया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने IBPS का कोई पेपर नहीं दिया है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कह रहे 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगी। जैसे ही 18 मिनट खत्म हो जाएंगे दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा और पहले वाले सेक्शन में आप नहीं जा सकते ये 90 मिनट के दौरान। ठीक है, तो अपना सोच समझ के पेपर करें। हर सेक्शन के लिए अलग अलग इन्होंने टाइम बांटा हुआ है। आगे फिर बताते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और आगे आता है क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और आगे फिर बताते हैं सिलेबस एंड लैंग्वेज, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द क्वालिफिकेशन एनेक्सर 2 फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो ये आपका सिलेबस वही है, ट्रांसलेशन का इंग्लिश हिंदी ग्रामर का होगा। और स्किल टेस्ट का भी बता रखा है इन्होंने, जहाँ पे लागू होता है वो भी देख लेते हैं। तो अपने वाले में है या नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ऑफिसर इन्होंने लिखा है यहाँ पे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर लिखा है, सीनियर हिंदी ऑफिसर लिखा है। तो इनके लिए कहते हैं कि भाई इंग्लिश और हिंदी आएगी और स्किल टेस्ट इनका होगा बाइलिंगुअली। आगे फिर स्किल टेस्ट जहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आगे प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये खुद ही कराएंगे। जनरल कंडीशंस आ जाती हैं और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। लेकिन अब हम सीधे चलते हैं किसके लिए, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उसके बाद वैकेंसी देखेंगे। बहुत नीचे जाना पड़ेगा। काफ़ी नीचे दिया हुआ है इन्होंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। ये आ गए जी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आपके, जूनियर हिंदी और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे देखिए कल्याणी के लिए, मतलब एम्स कल्याणी में जो लेवल 6 की आपको पोस्ट मिलेगी, 18 से 30 एज है। क्वालिफिकेशन वही है जो JHT में होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर कहते हैं नागपुर में लेवल 4 की पोस्ट है, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन सेम है, एज भी सेम है। पटना में लेवल 6 की है, बाकी सारा सेम है। रायपुर में भी सेम है। और यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे लेवल 4 में आएगी भैया, देख लेना अपना। और क्वालिफिकेशन देख लेना अपनी, ठीक है, सेम ही है वैसे। आगे नई दिल्ली में लेवल 6 में आ जाती है। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है वो है पटना में, लेवल 7 में आएगी। क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पे एज का इन्होंने कह दिया है कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब कोई भी आ सकता है। आगे ऋषिकेश की बात करें तो भाई यहाँ पे भी लेवल 7 में सीनियर हिंदी ऑफिसर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन सेम है, एज का इन्होंने बताया नहीं है। अब आगे फटाफट वैकेंसी देख लेते हैं और ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं। ये वैकेंसीज़ का डेटा आ चुका है, तो यहाँ पे आप अपना देख लो भैया। इसको अप्लाई करने का लिंक भी डाल देते हैं ग्रुप में, वो भी ठीक रहेगा। ये देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर। कल्याणी में केवल एक वैकेंसी है दोस्त, UR की। नागपुर में भी एक UR की है। पटना में 2, दोनों UR की। रायपुर में एक UR की। और ये अपना CAPFIMS में 3, तीनों UR की। पटना में एक, वो भी UR की। नई दिल्ली में एक, वो भी UR की। ऋषिकेश में एक, वो भी UR की। सारी पोस्ट UR के लिए हैं, मतलब केवल वही बंदे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या तो वो UR कैटेगरी से हैं। अगर किसी और कैटेगरी से है तो भैया वो UR के लिए एलिजिबल हो, मतलब कैटेगरी का जो ज़्यादातर तो रिलैक्सेशन एज वाला ही मिलता है, तो वो उनको नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हो सकता है आपकी कैटेगरी में भी कोई वैकेंसी आ जाए, लेकिन अब तक ही नहीं है, तो बाद में भी मुश्किल है, बहुत कम चांस है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप ये अपना PDF डाउनलोड कर लो।
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आज से ही। तो इसके लिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए। क्या कुछ सिलेबस आएगा डिटेल में जैसे रेलवे ने दिया उस तरह से तो है नहीं, लेकिन जो भी आएगा, जो भी इन्होंने बताया है, उसी आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इनमें कहीं आपको आसपास पोस्टिंग चाहिए, जॉब लेनी है तो चलिए ठीक है, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहें। और बाकी इन्होंने एंड में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी कहे हैं भैया, वो भी देख लें। और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए हैं तो उनके फॉर्मेट वगैरह देख लेना। इनका हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो सेंटर वाली नौकरी से। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं।